पश्चिम बंगाल चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को टीएमसी ने लपक लिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनावी रैलियों में केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कोलकाता पर हमले की धमकी दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं, गृह मंत्री अमित शाह चुप हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुप हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी और केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार आते ही हम पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाएंगे। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी एक चुनावी रैली में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए निशाना साधा। ममता ने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुलकर कोलकाता पर हमले की धमकी दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। कूच बिहार में रैली में उन्होंने इस गंभीर खतरे का जिक्र तक नहीं किया। क्या बंगालियों की जान की इतनी कम कीमत है? क्या बंगाल भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है? क्या हमारे लोगों की जान मायने नहीं रखती? या बंगाल सिर्फ वोटों के लिए उपयोगी है और खतरे के समय अकेला छोड़ दिया जाता है? आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चुनाव में पाकिस्तान की ये एंट्री हुई कैसे। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक बयान में पहले कहा था कि अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने कोई भी गलत कदम उठाया तो भारत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा। पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। इसी के जवाब में बीती शनिवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया। उन्होंने पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर भारत कोई नाटकीय साजिश के तहत ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान सीधे कोलकाता तक हमला करेगा। आसिफ ने दावा किया कि उनके पास रिपोर्ट है कि भारत ऐसी कोई साजिश रच रहा है। भारत की तरफ से हमले किए जाएंगे और फिर ये कहा जाएगा कि मरने वाले आतंकवादी थे। हालांकि अपने इस बयान के पक्ष में ख्वाजा आसिफ ने कोई तथ्य पेश नहीं किए, लेकिन कोलकाता का जिक्र करने पर सियासत गर्म हो गई। अब यहाँ ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कोलकाता का जिक्र पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किया क्यों? दरअसल कोलकाता भारत का पाकिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती इलाके का शहर नहीं है। यानी कोलकाता में हमला करने के लिए पाकिस्तान को भारत के अंदर आकर हमला करना होगा। अपनी शेखी बघारने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कोलकाता का जिक्र किया, लेकिन भारत में ये चुनावी मुद्दा बन गया और जब ये मुद्दा बड़ा हुआ तो फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर सामने आए। उन्होंने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ऐसा उकसाने वाला बयान नहीं देना चाहिए था। 55 साल पहले जब पाकिस्तान ने गलती की थी तो उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। अगर इस बार पाकिस्तान बंगाल पर नज़र डालने की कोशिश करेगा तो भगवान ही जानते हैं कि पाकिस्तान इस बार कितने हिस्सों में बटेगा। अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।